अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं पिछले एपिसोड में आपको मैंने वायु के हवा के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था और उसको बताया था कि किस तरीके से हम उस हवा को जो हमारे लिए ज़िंदगी है उसको किस तरीके से हम दवा के बतौर लेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए हमारे लिए मेडिसिन है। जिस तरीके से खाने से हम अपने आप को सही करते हैं, हम जो है और क्या कहते हैं पानी से सही करते हैं, इसी तरह से हम हवा से सही करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हवा को मॉर्निंग में हम जा करके ये बताया था कि हरियाली में जाएंगे, हरे जहाँ पेड़ पौधे हों बहुत ज़्यादा, वहाँ पर हमें ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। तो उसमें फ्रेश एयर हमको लेनी जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। उसको हम टहल करके वॉक करके और खूब फेफड़े में जो है खाना है हमको, मतलब हवा को खाना है, मतलब हवा को पीना है। तो इसके लिए आपको अंदर हवा जो है अपने फेफड़े में जितना देर तक सांस रोक करके भर सके, मतलब जैसे ऐसे देखिए, ऐसे। तो ये फेफड़े में जो हवा जाएगी ना, ऑक्सीजन जाएगा, तो हमारे जो फेफड़े के टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनको रिपेयर करेगा, हीलिंग करेगा। और जो उसके अंदर जो गंदे ज़रात हैं, निकड़ हैं, जो वो हमारे जो है क्या कहते हैं वो रिमूव होंगे और लंग्स हमारा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी जो नाक है, नॉस्ट्रिल, और आपकी जो है आँख है, और यहाँ पे देखिए साइनसेस है ना, ये साइनसेस, इसके अंदर जो है हवा भर जाती है, इसमें साइनसेस है, खाली जगह होते हैं। और आँख के नीचे इधर साइड में, ये पूरा ये इधर साइड में, सब जगह जो है क्या कहते हैं पॉल्यूटेड एयर जो है क्या कहते हैं वो नुकसान करता है। हलक में सब जगह नुकसान करता है। तो इस तरीके से हमको जो है हवा को यूं लेना, देखिए, और इसके अलावा हमको टहलना है वहाँ पर। जब आप वॉक करेंगे तो आपकी जो पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज भी आपकी फ्रेश होगी, तो उसमें हार्मोन जो निकलेगा, क्या कहते हैं इंसुलिन हार्मोन, तो आपको डायबिटीज़ भी नहीं होगी। इसलिए आपके सारे ऑर्गन, हमने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन होगा वो फेफड़े के जरिए ब्लड से होता हुआ और हमारे सेल्स में, सारे ऑर्गन के सभी सेल्स में जाएगा, और वहाँ जा करके वो वहाँ जो खाना रहता है उससे जो है जलाएगा, उसे ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीकृत करेगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा। वो उससे में से जो है ऊर्जा निकलेगी, वो ऊर्जा हमारे डिफरेंट जो वर्क्स हैं बॉडी के, जितनी भी क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक क्रिया है, जो भी है खाना पीना, सोना, और क्या कहते हैं खाने का पचना, और देखना सुनना चलना फिरना, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जिसको बोलते हैं वो हैं, वो सब उसी एनर्जी से होती हैं। और रासायनिक क्रियाएं भी जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। तो इसलिए हम अपने सारे ऑर्गन को, सारे सिस्टम को हम सही कर सकते हैं। उस यही बात तो किसी को समझ नहीं आती है कि हम नेचर से ही अपने आप को सही कर सकते हैं। यही चीज़ हम आपको बताने के लिए आए हैं। ये एपिसोड हमने अपना स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब करते रहें। तो इसमें आपको सबसे पहले तो हम ब्रेन को लेंगे, ब्रेन मस्तिष्क यानी दिमाग को लेंगे। तो इसमें जब हम हवा जो है ऑक्सीजन हमारी जो है ब्रेन के अंदर जाती है, और यहाँ से नॉस्ट्रल से होती हुई, यहाँ से जो है क्या कहते हैं सब जगह से होती हुई, जब क्या ब्लड के थ्रू, जब फेफड़े से होती हुई जब ब्लड के थ्रू जब हमारे ब्रेन की सेल्स में जाती है, नर्व सेल्स में, ब्रेन की सारी जितनी सेल्स हैं, क्योंकि ब्रेन जितने ऑर्गन है सब सेल से बने होते हैं लास्ट में, तो छोटी छोटी यूनिट्स जिसको मानते हैं, मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए मोटे तौर पे हम आपको बता रहे हैं, तो वो ब्रेन के जो सेल्स में जब जाती है तो उसको जो है ऊर्जा मिलती है। तो जब ऊर्जा मिलती है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, तो वो ऊर्जा जो है हमें हमारे ब्रेन को बिल्कुल फ्रेश कर देती है। जैसे कि हम उसमें डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, वो मेरा सही हो जाएगा, स्ट्रेस यानी तनाव नहीं रहेगा, वो तनाव खत्म हो जाएगा मेरा, हम लोगों का। इसके अलावा जो है जो माइग्रेन, ये माइग्रेन होता है ना बच्चों, माइग्रेन, ये माइग्रेन, सर में दर्द रहता है, आधा सीसी का दर्द रहता है, नज़ला जुकाम रहता है, ये सब सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं हमारा माइंड फ्रेश नहीं रहता, हम जैसे कि मायूसी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो हमको जॉय मिलेगा, हैप्पीनेस आएगी हमारे जो है दिमाग में। इसके अलावा मेमोरी, हमारी मेमोरी अच्छी होगी। मेमोरी मतलब जो हमारे मेमोरी जो सेल्स हैं वो हमारी जो है एनर्जाइज हो जाएंगी अच्छे से, तो उससे हमें जो है कि हम मेमोरी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा आँखें, आँख जो है हमारी मजबूत हो जाएगी, इसकी विजन पावर अच्छा हो जाएगा, नज़ला अच्छा हो जाएगा, जुकाम अच्छा हो जाएगा, साइनोसिस जो साइनोसाइटिस हमारी रहती है, ये देखिए सब जाम रहता है, ये सब इनके साइनोसाइटिस रहती है, नज़ला जुकाम, एलर्जी, एलर्जी मेन चीज़, एलर्जी जो है वो पॉल्यूशन से होता है। जितने भी पॉल्यूटेड पार्टिकल हैं वो एयर में शामिल हो जाते हैं, जो फैक्ट्रीज हैं धुआं निकाल रही हैं, फैक्ट्रियाँ कंबल बना रही हैं, या जैसे मुरादाबाद जैसे हमारा यहाँ तो बहुत ज़्यादा भाई पॉल्यूशन है, तो वो पॉल्यूटेड जो एयर है वो हमारे नाक में, लंग्स में, सब जगह
पहुंच जाती है, और वहाँ हमारे अंदर जो झिल्लियाँ है ना, झिल्ली यानी लेयर जो है अंदर की, उसके ऊपर वो जम जाती हैं और वहाँ सूजन पैदा कर देती हैं, एलर्जी पैदा कर देती है, वो सूजन आ जाती है उनके अंदर। तो उसको जो है हमको फ्रेश एयर जब जाएगा तो वो सब धीरे 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 दूर हो जाएंगी। तो इसलिए आपको एज ए मेडिसिन मतलब उसको दवा के तरीके से आपको हवा को खाना है, पीना। तो आप प्लीज़ आप जो है सुबह सोए नहीं, आप जल्दी जल्दी सोएं और जल्दी जागें। वहाँ सुबह आप जो है नमाज़ पढ़ें और अपना जो है मंदिर जाएं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप इसको ज़रूर करें। तो ये जो हमारा दिमाग है, तो दिमाग से ले करके और यहाँ तक यानी कितना फ़ायदा है देखिए आप ऑक्सीजन का। तो हम इन सब बीमारियों से दूर हो जाएंगे, और जो पॉल्यूटेड एयर है उसकी जो हमारी जो क्या कहते हैं नुकसान है वो भी फिलअप हो जाएगा। अब दूसरा हम जब आप लेते हैं तो दूसरा हमारा आता है लंग। इसके बाद लंग जो है हमारा माइंड तो हो गया कि हमें जॉय मिलेगा, डिप्रेशन दूर होगा। देखिए क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हमारी डिप्रेशन वाइप जो है क्या कहते हैं मेमोरी हमारी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर भी हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर दिमाग में हमारे जो है टेम्परेचर को जो है नॉर्मल करता है। टेम्परेचर को पीछे जो हाइपोथैलेमस होता है ना, तो उसे टेम्परेचर को भी हमारा नॉर्मल करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। तो इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं जब लंग की हमारी जो है सफाई होगी, लंग को हमारा क्लियर कर देता है ये ऑक्सीजन, फ्रेश जो ऑक्सीजन हम जो है हवा जब हम लेंगे तो हमारे लंग के अंदर जाएगा। जब हम देर तक जो है उसको भरेंगे अंदर तो टिश्यू हिलअप हो जाएंगे उसके, और हमारा यहाँ तक कि जो क्या कहते हैं तपेदिक यानी टीबी के मरीज जो होते हैं ना, उनको भी अगर इस तरीके से करें तो उनके जो क्या कहते हैं लंग का पावर है वो बढ़ता है धीरे धीरे और टिश्यू भरता है। तो जब एक नॉर्मल मैन है तो वो अगर इस तरह से करेगा तो उसकी जो स्किल पावर है यानी उसका जो स्टेमिना है इसकी फेफड़े की वो बढ़ जाएगी और लंग हमारा क्लीन हो जाएगा। एस्थमा के मरीज जैसे हैं जिनको इस एलर्जी से मतलब एलर्जी है, जो पॉल्यूटेड एयर से एलर्जी, आजकल हम लोग को कितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो उससे हमारी एलर्जी होती जा रही है। सब यहाँ से लेके हलक से लेके यहाँ से लेके और पूरे फेफड़े में ट्रैकिया में सब सूजन हो जा रही है। तो इससे इस्थमा हो जा रहा है और हम इस्थमा की दवाई खाते हैं, एलर्जी हो जा रही है, रात में हमको एलर्जी की दवा लेनी पड़ती है। वो दवा ही तो नुकसान है, हर वक्त हमको दवा लेने की आदत पड़ जाती है। तो वो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। इसके अलावा लंग्स की जितनी बीमारियां हैं, ट्रैकिया की जितनी बीमारियां हैं सब सही हो जाएंगी, फंक्शनल बीमारियां जितनी भी हैं सब सही हो जाएंगी। मेरे बच्चों यही मैं आप लोगों को बताने के लिए जो है क्या कहते हैं टिप्स मैंने आपको दिया है। अब इसके अलावा फिर जो आपका ब्रेन के बाद जो है ईयर, आपका कान का जो है आवाज़ आपकी सही हो जाएगी। जब आपका नज़ला सही हो जाएगा, साइनोसाइटिस आपकी सही हो जाएगी, तो आपकी आवाज़ सही हो जाएगी। आपको कान से आजकल देखिए कान से कितना कम लोगों को इतना छोटी छोटी उम्र में कम सुनाई पड़ने लगा है। तो एक सिंपल सी एक हवा है, फ्रेश एयर है, वही चीज़ आप कर लें तो आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियां आपकी अच्छी हो जाएंगी। मेरे बच्चों अभी आपको मैं नीचे का पूरा हिसाब किताब बताऊंगी कि किस तरीके से जो है हमें फ्रेश एयर कितना फ़ायदा करती है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और मुझे सब्सक्राइब करती रहिए। मैं आप लोगों को दुआ देती रहूँगी। आप खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद बच्चों, मेरे भाई बहनों।